उत्तरकाशी से आई बुरी खबर। वर्टिकल ड्रिलिंग के चलते आई बड़ी मुसीबत। टनल में ड्रिलिंग वाली जगह बहने लगा पानी। आपको बता दें कि पिछले 12 नवंबर से उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। 6 प्लान पर काम चल रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इन्हीं 6 प्लान में से एक है वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी कि सीधे सीधे टनल के ऊपर से ड्रिल करना। लेकिन इसी वर्टिकल ड्रिलिंग के काम के दौरान एक बड़ी मुसीबत देखने को मिली है। ये मुसीबत है क्या, उसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। स्क्रीन पर आपको टनल का बाहरी हिस्सा दिख रहा है। अब आप टनल के ऊपर देखिए, आपको ऊपर से पहाड़ का हिस्सा गीला नजर आ रहा होगा। दरअसल इसी के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई है, जहां ऊपर से टनल के मुख्य गेट पर पानी गिरता नजर आ रहा है। यानी कि जहां वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, पाइप टनल के अंदर डाला जा रहा है, वहां से पानी निकल रहा है, जिसके कारण वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी प्रभावित हुआ है। देखिए, अगर आप टनल के एक ऊपरी हिस्से में देखेंगे तो वहां पर आपको पानी की एक धार नजर आएगी, एक हल्का सा फव्वारा सा निकलता हुआ नजर आएगा और उसका जो पानी है वो टनल के जो मुख्य द्वार है वहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये जो जहां से फव्वारा निकल रहा है, करीबन इसी से जो है कुछ मीटरों की दूरी पर वो 70 मीटर की जो ड्रिलिंग की गई है पीछे से, वो पाइप पहुंचा है और वो जब इस लेवल पे पहुंचा है तो वहां पर पानी नजर आया है और इस वजह से कुछ देर के लिए उस काम को रोका गया है, क्योंकि ये भी नहीं किया जा सकता कि उसको जो है ऐसे ड्रिलिंग करता जाए आगे और वो पानी नीचे टनल में पहुंचने लगे। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि उसका विकल्प क्या हो सकता है, कैसे उस पानी से जो है निपटते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर योजना पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान 2 तरीके के पाइप का इस्तेमाल हो रहा है, एक पतले पाइप का और एक दूसरे मोटे पाइप का। पतला पाइप लगभग 70 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि मोटा पाइप लगभग 30 मीटर ही पहुंच पाया है। इसी पाइप से रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा करने की उम्मीद है, लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग के सामने ये नई चुनौती आ गई है, जिससे निपटने का काम किया जा रहा है। 2 विकल्पों पर जो काम चल रहा है उसमें से एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम है और दूसरा है वर्टिकल ड्रिलिंग का। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर भी कुछ उम्मीदें जगी हैं। उसकी वजह ये रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग पे 2 तरीके के पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पतले पाइप का और एक मोटे पाइप का। पतला पाइप करीबन 70 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि जो मोटा पाइप है जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है वो करीबन 30 मीटर पर है। लेकिन अब चुनौती आई है उसके सामने, वर्टिकल ड्रिलिंग के सामने, और वो चुनौती क्या है आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, अगर आप टनल के एक ऊपरी हिस्से में देखेंगे तो वहां पर आपको पानी की एक धार नजर आएगी, एक हल्का सा फव्वारा सा निकलता हुआ नजर आएगा और उसका जो पानी है वो टनल के जो मुख्य द्वार है वहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान मोटे पाइप की 30 मीटर की खुदाई 16 से 18 घंटे में पूरी हो गई, लेकिन पानी आने की वजह से इसमें अड़चनें आ रही हैं, जिससे कैसे काम निपटा जाए इसका विकल्प तलाशा जा रहा है। अब चुनौती है ये पानी का जो स्रोत मिला है इससे निपटने की, और उसी को देखते हुए फिलहाल काम का जो गति थी उसको थोड़ी सी धीरी की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू टनल है वहां पर मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो रहा है और इस वजह से उम्मीद इस वक्त भी सबसे ज्यादा इसी रास्ते से बनी हुई है। हालांकि अड़चनें कितनी भी आ रही हों, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मजदूरों को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द उत्तरकाशी से राहत भरी खबर मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।